तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इसके पहले स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विषय में डिस्कस किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव किया था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। और आपने देखा था कि उसमें 2 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे आए थे। पहला कंक्लूजन ये आया था कि जब भी एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और वो उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी, डायामीटर पर डिपेंड करेगी, रेडियस पर डिपेंड करेगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सेकंड केस में आपने देखा था कि अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल के कांस्टेंट रहने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है। लेंथ अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, लेंथ डिक्रीज कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थी। मींस पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। लेंथ को डबल कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, लेंथ को हाफ कर दोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना एरिया पर डिपेंड करती है, ना डायामीटर पर वायर की डिपेंड करती है, ना रेडियस पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर कांस्टेंट करंट हो तब वो डिपेंड करती है। और आपने ये भी देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। इसका रीजन ये है कि Vd इक्वल टू Vd प्रोपोर्शनल 1/n होता है, जहाँ n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये 10⁻28 वेरी लार्ज होती है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इससे करंट नहीं फ्लो करती है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं लाइट की स्पीड से कंप्लीट सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएट स्टेब्लिश हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहीं पर लोकल ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और करंट हमें मिलने लगती है। तो मीन्स करंट जो है वो लाइट की स्पीड से स्टेब्लिश होती है, ठीक ना, वो जो है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट का मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है, I इक्वल टू NEAVD। तो VD जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर भी n की वैल्यू वेरी लार्ज हो जाने की वजह से करंट बहुत ज़्यादा आती है। अब हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी। क्या डिस्कस करेंगे? मोबिलिटी। मोबिलिटी बच्चों एक जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो मोबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मोबिलिटी एक नाउन है, मोबिलिटी एक नाउन है और मोबाइल एक एडजेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं मोबाइल आप लोग यूज करते हो, कहते हैं वो तो बड़ा मोबाइल है। तो हम लोग 2 तरीके के फ़ोन यूज करते हैं, एक लैंडलाइन यूज करते हैं, एक मोबाइल यूज करते हैं। लैंडलाइन काम दोनों वही करते हैं, बात उससे भी करते हैं, बात इससे भी करते हैं। लेकिन लैंडलाइन को तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो आसानी से, लेकिन इस फ़ोन को आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो, आसानी से इसको मूव करा जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम मोबाइल है। तो मोबाइल एक एडजेक्टिव है, इसी से बना मोबिलिटी। मोबिलिटी एक नाउन वर्ड हो गया। तो मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, चलने फिरने की क्षमता। मीन्स जो जितनी आसानी से चल फिर सके वो मोबिलिटी होती है। तो अब हमें मोबिलिटी डिस्कस करनी है किसकी? चार्ज कैरियर की। किसकी? चार्ज कैरियर की। अब चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं। तो इन चार्ज कैरियर की मोबिलिटी की बात करनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मोबिलिटी क्या होती है? मीन्स जब भी आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर को, जब भी आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी मेटल्स में या कंडक्टर में, तो जो उसमें चार्ज कैरियर होते हैं उनका उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति क्या रिस्पांस होता है? मीन्स वो क्विकली रिस्पांस करते हैं या
मीन्स वेरी फास्ट उनका रेस्पॉन्स है या वेरी स्लो रेस्पॉन्स है, ये जो रेस्पॉन्स का मेजरमेंट है वो हम मोबिलिटी से करते हैं। तो मोबिलिटी हमें ये बताती है कि कोई भी चार्ज कैरियर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स कैसा होगा, वो रेस्पॉन्स क्विक होगा मीन्स फास्ट होगा या स्लो होगा, ये हमें मोबिलिटी बताएगा। मोबिलिटी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, म्यू से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। अब अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो उसे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बोलेंगे, अगर चार्ज कैरियर वो होल है तो होल की मोबिलिटी बोलेंगे, चार्ज कैरियर अगर पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी बोलेंगे, चार्ज कैरियर अगर निगेटिव आयन है तो निगेटिव आयन की मोबिलिटी बोलेंगे। मीन्स जो चार्ज कैरियर होगा उसी की मोबिलिटी हम बोलेंगे। यहाँ हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी की बात करेंगे और मोबिलिटी की एसआई यूनिट देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे, मोबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है ये हम देखेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं मोबिलिटी क्या होती है। ओके, देखिए ध्यान से आप लोग, हमारी हेडिंग है मोबिलिटी। क्या है मोबिलिटी, तो ये कैसा वर्ड है, ये एक नाउन वर्ड है। क्या है, नाउन वर्ड है, ठीक है ना। और मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, द एबिलिटी टू मूव, द एबिलिटी टू मूव, मूव करने की योग्यता या मूव करने की एबिलिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू लेटर से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू लेटर से। अब हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर वी डी इक्वल टू होता है माइनस स्मॉल ई अपॉन एम इंटू वेक्टर ई इंटू टाउ। ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन है, किसमें है, वेक्टर फॉर्म में रिलेशन है। यहाँ स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जो कि सभी कोलिजन्स का एवरेज निकाला गया है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसके स्केलर फॉर्म की बात करते हैं तो स्केलर फॉर्म में कोई साइन से तो मतलब होता नहीं, प्लस माइनस से। स्केलर फॉर्म में करेंगे तो ये मॉड वी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर सब जगह से हट जाएंगे, यहाँ माइनस हट जाएगा, तो वी डी इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल ई अपॉन एम इंटू ई इंटू टाउ। अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये मास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तो चार्ज कैरियर के चार्ज पर डिपेंड करती है, एक चार्ज कैरियर के मास पर डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, एक टाउ या रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। अब ये मास जो है, अगर आप मेटल्स की बात करेंगे तो मास तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, उसका चार्ज भी फिक्स होता है। अब बात बची ई और टाउ। टाउ जो है वो हर एक मटेरियल के अलग अलग होगा, हर एक नेचर ऑफ हर एक मटेरियल मेटल के लिए अलग अलग होगा। तो ये नेचर ऑफ द मेटल पर डिपेंड करता है। टाउ टाउ नेचर ऑफ द मेटल पर डिपेंड करता है, तो वीडी भी उस नेचर ऑफ द मेटल पर डिपेंड करेगी। सिल्वर के लिए टाउ की वैल्यू अलग होगी तो वीडी की वैल्यू अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, जिंक के लिए अलग होगी, सेमीकंडक्टर के लिए अलग होगी। तो जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है ये नेचर ऑफ द मेटल पर भी डिपेंड करती है या नेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ से अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को फिक्स कर दें, मीन्स टाउ को कांस्टेंट कर दें, ई को कांस्टेंट मान लें, एम को कांस्टेंट मान लें, केवल हम ये जानना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका क्या रिलेशन है, मीन्स इसके साथ इसका क्या बर्ताव होगा, इसके बढ़ने या घटने पर इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमें केवल इन दोनों के रिलेशन को स्टडी करना होगा। मीन्स हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिस्पांस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, इसका क्या आपस में रिलेशन है, तो हमें केवल इन दोनों को कंसीडर करना होगा। तो मैंने क्या किया, ई को कांस्टेंट मान लिया, एम को कांस्टेंट मान लिया, टाउ इन सबको फिक्स्ड कर दिया। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो किस चार्ज का कितना रेस्पॉन्स होगा। तो बी डी प्रोपोर्शनल क्या है, ई के, बी डी प्रोपोर्शनल क्या है, ई के। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। देखिए वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई आ गया, वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई आ गया।
अब यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा वीडी अपान ई। म्यू क्या आ जाएगा, वीडी अपान ई। वीडी क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हो गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका रेशियो म्यू डिसाइड करेगा। अब हम चाहते हैं हमें म्यू को केवल किससे रिलेट करना है, वीडी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करें, हम यूनिट इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, 1 न्यूटन पर कूलम ले लें या 1 वोल्ट पर मीटर ले लें। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 वोल्ट पर मीटर ले लें, क्या 1 वोल्ट पर मीटर ले लें, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये वीडी के इक्वल हो जाएगा। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वीडी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, मोबिलिटी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड applied to a conductor is called drift velocity of the charge carrier. Means magnitude of the drift velocity per unit electric field applied is called mobility of the charge carrier. तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, डिफिनेशन हो जाएगी द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें, 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, उस केस में चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही उसकी मोबिलिटी का मेजरमेंट होगा। ओके, अब मोबिलिटी के एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, चलो एसआई यूनिट देखें। एसआई यूनिट मोबिलिटी की यहाँ पर देखिए, मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपान ई। वीडी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ई क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो देखिए ये है मीटर पर सेकंड, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट, ये हो गई, ये वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और वोल्ट इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, ये एसआई यूनिट हो जाएगी। तो मोबिलिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, ये हो गई। लेकिन हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में हम मोबिलिटी को सेंटीमीटर स्क्वायर से मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड से। तो प्रैक्टिकल यूनिट मोबिलिटी की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये मीटर स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम देख लें कि इनमें रिलेशन क्या है। हमें 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड को सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 100 हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड। ये जो है एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट में ये रिलेशन होता है। ये एसआई यूनिट है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, उनमें ये रिलेशन होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, ये इनमें रिलेशन होता है। ओके, अब चलो देखें म्यू इक्वल टू क्या है, वीडी अपान ई है। म्यू इक्वल टू क्या है, वीडी अपान ई है। अब वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम वैल्यू पुट कर दें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, देखिए वीडी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये वीडी अपान ए है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने वैल्यू पुट कर दिया। ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ, ये तो हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। और इसके साथ क्या था, 1 अपान ई आपका पहले से था। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपान एम इंटू ई है। अब ई और ई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, म्यू इक्वल टू
ई टाउ अपॉन एम, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पर जितनी क्वांटिटी सब ये मेजर की जा सकती है, मेजरेबल क्वांटिटी है। मीन्स आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी मेजर कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, मास को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब मेजरेबल क्वांटिटी है, तो ये अब ये मेजर की जा सकती हैं। अब यहाँ से हम देखें कि मोबिलिटी किस बात पर डिपेंड कर रही। एक तो म्यू डिपेंड कर रही टाउ पर, एक म्यू डिपेंड कर रही टाउ पर। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है मीन्स किसी मेटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन हो रहा है उन सभी कोलिजन के टाइम का एवरेज है, इसीलिए इसका नाम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है या मेन रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये म्यू जो है वो टाउ पर डिपेंड करेगा, और टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ टाउ घटता है, टाउ घटेगा तो म्यू भी घटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी मेटालिक कंडक्टर का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ डिक्रीज हो जाएगा, और टाउ डिक्रीज हो जाएगा, टाउ पर म्यू डिपेंड कर रहा तो म्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मीन्स उसका ताप हम बढ़ा देते हैं, तो उस केस में उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। जब भी किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो कंडक्टर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और मोबिलिटी उस कंडक्टर के नेचर पर भी डिपेंड करती है। नेचर चेंज कर दोगे तो मोबिलिटी चेंज हो जाएगी। ओके ओके। सेमीकंडक्टर में जो है सेमीकंडक्टर में अलग बिहेवियर होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, म्यू डिपेंड कर रही 1/, मास पर। देखिए म्यू डिपेंड कर रही 1/, मास पर। इसका मतलब मास ज्यादा होगा, हैवी होगा अगर, तो मोबिलिटी कम होगी। अगर मास कम होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो हैवी पार्टिकल होंगे, हैवी चार्ज पार्टिकल होंगे, उनकी मोबिलिटी कम होगी। जो लाइटर चार्ज पार्टिकल होंगे, चार्ज कैरियर होंगे, उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी जो है चार्ज कैरियर के मास पर डिपेंड करती है। जो लाइटर हल्के पार्टिकल होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे, उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। जो हैवी होंगे उनकी चार्ज पार्टिकल कम होगी, उनकी मोबिलिटी कम होगी। आइए देखते हैं और किस बात पर डिपेंड करती है। देखिए मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? me। फ्री इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? me। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो जाएगी। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, ये सब आपके सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? होल। होल जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। इन दोनों की वजह से करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फ्लो करती है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, होल की वजह से जो फ्लो करती है उनको होल करंट कहते हैं। अब ये होल क्या होते हैं अब डिटेल से आपको सेमीकंडक्टर में बताएंगे। अभी आप इतना समझ लो, इलेक्ट्रॉन की जो खाली सीट होती है उसी को होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खाली सीट होती है उसी को होल कहते हैं। वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। होल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों पर चार्ज सेम होता है, इस पर प्लस ई, इस पर माइनस ई। अब इलेक्ट्रॉन और होल दो चार्ज कैरियर हैं तो दोनों के हम मोबिलिटी की बात कर लें। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। होल की मोबिलिटी हो जाएगी, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज सेम होते हैं तो होल का चार्ज इंटू होल का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन होल का मास। तो अब दोनों की वजह से टोटल मोबिलिटी क्या हो जाएगी? म्यू इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू एच हो जाएगी।
ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, ये होल की मोबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है? E इंटू टाउ ई अपॉन यम ई है, और होल की कितनी है? E इंटू टाउ एच अपॉन यम एच है। ई दोनों का कॉमन है, चार्ज कॉमन है, ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टाउ ई अपॉन यम ई प्लस टाउ एच अपॉन यम एच। ये होल के लिए रिलैक्सेशन टाइम है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम है, ये होल का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ओके, अब अभी हमने देखा कि मोबिलिटी मास पर डिपेंड करती है। मास जिसका ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन का मास होल से वेरी मच स्मॉलर होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होल से बहुत कम होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का मास होल से वेरी स्मॉलर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी होल से। और करंट मोबिलिटी पर डिपेंड करती है, जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी उसकी करंट ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो हम करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ज्यादा होगी होल करंट से, इलेक्ट्रॉनिक करंट ज्यादा होगी होल करंट से। तो किसी सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है वो होल करंट से ज्यादा होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलती है सेमीकंडक्टर में, उसकी वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड होल की वजह से जो करंट मिलती है उससे ज्यादा होती है। और टोटल करंट सेमीकंडक्टर में जो होगी वो टोटल करंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की करंट और प्लस होल की करंट। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट होगी I इक्वल टू आई एच आई ई प्लस आई एच हो जाएगी, जहां आई ई क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, आई एच क्या होगी? होल की वजह से करंट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में टू चार्ज कैरियर होते हैं, एक कैटायन होते हैं जिनको पॉजिटिव आयन कहते हैं, एक एनायन होते हैं जिनको नेगेटिव आयन कहते हैं। तो म्यू इक्वल टू म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस हो जाएगा। तो दोनों पर चार्ज सेम होते हैं, तो मान लीजिए ई है तो ये हो जाएगा टाउ ई प्लस ये हो जाएगा कैटायन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन कैटायन का मास प्लस एनायन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एनायन का मास। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मोबिलिटी जो हो जाएगी वो कैटायन की और प्लस एनायन की मोबिलिटी के सम के इक्वल होगी। दोनों पर चार्ज सेम है, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ये आ जाएगा होल का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन होल का मास, मतलब सॉरी पॉजिटिव आयन कैटायन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन कैटायन का मास प्लस होल एनायन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एनायन का मास। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी आ जाएगी। मोबिलिटी में हमने यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया है, तो मोबिलिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मोबिलिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक ना। मोबिलिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये निगेटिव नहीं होती है। और मोबिलिटी हमें ये बताती है कि जब भी किसी मेटल्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो चार्ज कैरियर का रेस्पॉन्स क्या होगा, कौन क्विकली रेस्पॉन्स करेगा, कौन स्लोली रेस्पॉन्स करेगा, कौन फास्ट रेस्पॉन्स करेगा, कौन स्लो रेस्पॉन्स करेगा। तो मीन्स चार्ज कैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति जो रेस्पॉन्स है वो मोबिलिटी से मेजर किया जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। अब इसकी डायमेंशन हम लोग देख लें, इसकी डायमेंशन क्या होगी मोबिलिटी की। डायमेंशन निकालने के लिए इजी है कि डायमेंशन हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है, तो उस फॉर्मूले से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलो देखें कि डायमेंशन क्या हो जाएगी मोबिलिटी की। तो म्यू की जो डायमेंशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायमेंशन है, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायमेंशन, और अपॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो जाएगी। मीन्स जो मोबिलिटी की डायमेंशन हो जाएगी वो एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी और अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक स्पीड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? स्पीड है। तो इसकी वही डायमेंशन होगी जो स्पीड की होती है, तो हो जाएगी LT-1। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो यहां से देखें निकाल लें डायमेंशन, तो ये आपका हो जाएगा LT-1 अपॉन ये F क्या है? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, और ये चार्ज है। Q इक्वल टू होता है IT। Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो I की डायमेंशन क्या हो जाएगी? करंट की डायमेंशन। T की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टाइम। Q इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इक्वल टू होता है IT। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो ये m जाएगा नोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? M-1। और देखिए यहाँ L कैंसिल हो जाएगा, L रहेगा ही नहीं, तो L टू द पावर 0 हो गया। अब T देखिए, ये T आपका है, ये T ऊपर इसके साथ जाएगा, ये ऊपर T इसके साथ जाएगा,
तो देखिए ये t⁻⁻1 और इंटू t⁻+1, यहाँ t 0 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस आपकी मोबिलिटी की डायमेंशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी m⁻⁻1 l⁻0 और t²a, ये मोबिलिटी की डायमेंशन आ जाएगी। m-1 l⁻0 t²a, ये मोबिलिटी की डायमेंशन आ गई। ओके, तो हम लोगों ने मोबिलिटी देख लिया क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिया क्या है, और हम लोगों ने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में रिलेशन देख लिया। और एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये मत सोचना कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी है, एक थर्मल वेलोसिटी होती है जो उनके थर्मल एजिटेशन की वजह से होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो दोनों का सुपरपोजिशन होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने लगते हैं, उन्हीं की वजह से करंट फ्लो करती है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी तो रैंडम होती है, उसकी वजह से कोई करंट तो फ्लो नहीं करती है, करंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो करती है। दूसरी बात बताया था कि अगर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की हो किसी मेटालिक कंडक्टर में, तो दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का पाथ दो कोलिजन के बीच में कर्व्ड हो जाता है, वो कर्व्ड हो जाता है, और वो कर्व पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अगली बात मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी जो मेटल्स है, मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपकी करंट फ्लो कर रही है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपकी करंट फ्लो कर रही है, ठीक ना। तो उसके लिए आपके जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलना शुरू करते हैं, और उससे आपको करंट मिलती है, और आप कहते हैं कि करंट फ्लो कर रही है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम इसको आपको अच्छे समझना है, सुनना है, नोट बनाना है, और फिर जाकर के फिजिक्स जीनियस चैनल बाय डॉक्टर यूके मिश्रा पर अपने फिजिक्स गुरु को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई बात ना समझ में आए तो शेयर करना है, अपना क्वेश्चन राइट करना है, हमें आपकी हेल्प करने में अच्छा लगेगा, ठीक ना। ओके, चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट